ना कोई मजबूरी होनी चाहिए, ना कोई बहाना होना चाहिए। अगर कल आपके गणित का पेपर है तो इन 3 प्रश्नों को जरूर दोहराना चाहिए, ये हमारा वादा है। इन 3 में से कम 2, और भगवान ने चाहा तो तीनों प्रश्न एग्जाम में छपे हुए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021, 23 और 24 में आया हुआ है। त्रिभुज नाम आ रहा सवाल में, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, उसके आधार को हम x मानेंगे, ऊंचाई 7 सेमी कम है तो x - 7 हो जाएगी, और कर्ण का मान 13 दे रखा है। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आप ये शब्दों में भी लिख लो, त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x - 7 सेमी। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा 13, आधार का मान है x, लंब का मान है x - 7, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14, और x से गुणा करेंगे 14x। अब हम जोड़ेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49, ये प्लस के 169 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो उतारेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 जाएगा, माइनस का 120 बचेगा, बराबर 0। इन तीनों संख्याओं में 2 कॉमन हैं तो 2 कॉमन लेंगे मेरे बेटो। x स्क्वायर पहली संख्या में बचेगा, 14 में 2 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 120 में 2 का भाग देंगे 60 बार जाएगा। 2 इधर गुणा हो रहा है तो इधर 0 में आके भाग लग जाएगा, जो भी 0 में भाग लगता है वो 0 हो जाता है। फिर हम 7 के टुकड़े करेंगे, 12 - 5 होंगे, 12 को x से गुणा करेंगे 12x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को x से गुणा करेंगे 5x, माइनस 60 बराबर 0। 3 के 4 बन जाएंगे, पहले जोड़े में x कॉमन आएगा, x स्क्वायर में से x बाहर निकल गया तो x बचेगा, 12x में से x निकलेगा तो 12 बचेगा। ये की संख्या थोड़ी जगह छोड़ के आगे लिख लेना, ज़्यादा कुछ सोचना मत। 5 और 60 में कॉमन है 5, x - 12 डबल बार आ रहा, वापस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +5 बराबर 0। अब देखिए एक हसीना है और 2 दीवाने हैं। पहला दीवाना है x - 12, वो हसीना 0 के बराबर हो जाएगा। अब दीवाने में से -12 इधर पक्षांतर होगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, यानी x का मान 12 आ गया। दूसरी संख्या है x + 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का। और ध्यान रहे भुजाएं माइनस में नहीं होती, तो त्रिभुज का आधार तो आ गया 12 और ऊंचाई हो गई 5, दोनों आंसर आ गए। ये आपके पहला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हल हो गया। अगला प्रश्न मैं बोल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, 2020, 22 और 24 में आया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, संख्याएं ज्ञात करो। आपने इसको पेपर में टीचर के द्वारा अनेक मॉडल पेपर में भी देखा होगा। तो देखो संख्या वाला सवाल आ जाए, उसमें पहली संख्या x मानते, क्रमागत नाम आ जाए तो दूसरी संख्या को x + 1 मानते। फिर जैसा सवाल कहता है वैसा बच्चे करते, इसलिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे x + 1 का स्क्वायर। वर्ग को या स्क्वायर को एक ही बात है बेटा, बराबर 365 सवाल से लिखा। देखो x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब इधर से गाड़ी ऊपर से चलेगी, 2 × 2, 2 को x से गुणा किया 2x बराबर 365। अब सिंपल जोड़ेंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 प्लस का 365 इधर आएगा तो माइनस का। अब देखिए 2x स्क्वायर ऐसे ही उतारा, 2x ऐसे ही उतारा, 365 में से 1 गया 364। तीनों संख्याओं में कॉमन लेंगे, 2 कॉमन है, 2 बाहर निकल गया, x स्क्वायर बचा, इसमें भी 2 बाहर निकल गया, x बचा। 364 में 2 का भाग दिया, देखो 2 × 2, 1 बचा, 16 हो गए, 2 × 8 16, 2 दूनी 4। अब ये 2 पीछे है, 0 के नीचे आ जाएगा, और जो भी 0 के नीचे आता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ बचा x स्क्वायर। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो इसके टुकड़े होंगे 14 - 13। ये टुकड़े याद रखना, 182 वाले सवाल में टुकड़े होंगे 14 - 13, तो 14 - 13 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे -182। अब क्या होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 14 को x से चिपकाएंगे 14x प्लस माइनस 13 के x चिपकाएंगे 13x -182 बराबर 0। और ये पहले जोड़े में x कॉमन, तो यहाँ से x की घातों में से x बाहर निकल गया तो x बचेगा, 14x में से x बाहर निकल रहा 14 बचेगा, -13 और -182 में -13 कॉमन, x + 14 डबल बार आ रहा, वापस लिखेंगे, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -13 बचेगा, बराबर 0 करेंगे। पहली संख्या को लिखेंगे या तो x + 14, इधर 0 है ही है, प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस का। फिर दूसरी संख्या को लिखेंगे या फिर x - 13 बराबर 0, माइनस का 13 इधर आ रहा है प्लस का। ये आपके आंसर तैयार हो गए, बस माइनस को भूलना है। पहली संख्या होगी 13, दूसरी संख्या होगी 14। ये आपके सवाल हो गया।
कुछ ही मिनटों में। लास्ट एंड फाइनल सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर दोहराना। हमारा 27 सालों का अनुभव है, इस पर विश्वास करना, हम आपके लिए जी रहे हैं मेरे बेटों। तीसरा प्रश्न, दो संख्याओं का योग 27 है तथा गुणनफल 182 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। ये प्रश्न आया हुआ है मेरे बेटों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021, 22 और 24 में। देखो पहली संख्या को x मानते हैं, अब योग देर का 27, उसमें से पहली संख्या को घटा दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी। योग कितना है 27, उसमें से जो x संख्या मानी उसको घटा दो, 27 माइनस x, ये दूसरी संख्या आ गई। अब गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, तो देखो पहले पहली संख्या लिखी, कोष्ठक का मतलब ही गुणा ही होता है, 27 माइनस x, दूसरी संख्या लिखी, इनका गुणनफल देर का 182। अब देखो 27 को x से गुणा करेंगे 27x, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। देखिए साहब, अब माइनस में एक्स स्क्वायर उधर जाएगा 182 की तरफ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 27x उधर जाएगा, मैंने लिखा भी इधर लेकिन समझना उधर जा रहा, प्लस का 27x इधर जाएगा तो माइनस का, और 182 इधर ही प्लस के बराबर 0। अब 27 के टुकड़े 13 प्लस 14, देखो पिछले वाले सवाल में भी 14 प्लस 13 या 13 प्लस 14 वही टुकड़े थे, इसमें भी वही टुकड़े, ये टुकड़े याद रखना। 27 के बदले टुकड़े लिख लिए 13 प्लस 14, बाकी कोई चेंज नहीं किया। फिर कोष्टक खोला, 13 को x से गुणा किया 13x प्लस माइनस माइनस, 14 को x से गुणा किया 14x प्लस 182 बराबर 0। पहले जोड़े में x कॉमन, x की घात 2 में से x जाएगा तो x बचेगा। दूसरे जोड़े में फिर यहाँ से 13x में से x जाएगा तो 13 बचेगा, ये की संख्या आगे लिखेंगे। दूसरे जोड़े में 14 कॉमन, चिन्ह लग रहा माइनस का, x माइनस 13 डबल बार आ रहा, सिंगल बार कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस 14 बचेगा बराबर 0। या तो पहली संख्या के बराबर 0 करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर आएगा तो प्लस का, या फिर x माइनस 14 बराबर 0 तो माइनस का 14 इधर आएगा तो प्लस का। तो ये पहली संख्या तो आ गई 13, दूसरी आ गई 14। सवाल कंप्लीट। वीडियो को लाइक शेयर करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।